हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के दिन से आप सभी लोगों को पता है बाजार 5 दिन यहाँ पे लगातार चलने वाला है एंड उसी के चलते कौन से स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे नज़रें रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक से जुड़ी हुई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड हेल्प हो जाएगी। दोस्तों, जब मैं इवेंट की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ये पकड़ के नहीं चलना चाहिए कि स्टॉक में तेज़ी होगी। याद रखना, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि स्टॉक में मंदी मतलब स्टॉक में गिरावट भी यहाँ पे लेके आ सकती है। हर एक स्टॉक के साथ कौन सी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है या फिर नेगेटिव, क्या वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, उससे जुड़ी हुई कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला अगर कोई स्टॉक्स यहाँ पे आप लोगों को फोकस पर आना है तो बर्गर किंग का आईपीओ यहाँ पे बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। बाजार में कोई भी हलचल हम लोगों को नेगेटिव होते हुए देखने को नहीं मिली। यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पूरे चांसेस है। इन्हीं का जो कॉम्पिटिटर है, अगर हम लोग बात करें तो मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स कौन सा है? वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड। ये जो कंपनी 441 पे फिलहाल चलती हुई देखने को मिल रही है। उसके ऊपर आप लोगों ने नजरें रखनी है। एंड उसी के साथ साथ डोमिनोज पिज़्ज़ा, यहाँ पे उसके साथ काम करने वाली कंपनी, यहाँ पे इसे बोल सकते हैं मतलब जुबिलेंट फूड वर्क्स। यही कंपनी है। ये दोनों कंपनी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है क्योंकि इन्हीं का कॉम्पिटिटर कल बाजार में यहाँ पे लिस्ट होने जा रहा है। दोस्तों, इन स्टॉक्स के बाद अगर आप लोगों ने नेक्स्ट किसी कंपनी के ऊपर नज़र रखनी है तो आप सभी लोगों को पता है फाइजर के ऊपर, क्योंकि फाइजर को बहुत सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे ऑर्डर मिल चुके हैं, मतलब इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिल चुके हैं। गल्फ कंट्रीज से भी इनको अप्रूवल के लिए यहाँ पे न्यूज़ सामने आ रही है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे हैं कि सर हम लोग इस कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे भी फाइजर को ही अप्रूवल देने की बातें हो रही है। डेफिनेटली आप लोगों ने फाइजर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इसके जंप करने के चांसेस यहाँ पे फिलहाल ज़्यादा है। हालांकि मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पे वैक्सीन में कोई भी गड़बड़ी सामने आ जाती है स्टॉक को गिरने के लिए सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। रिस्क तो यहाँ पे बनी रहेगी। तो इसीलिए आप लोगों ने फाइजर के ऊपर यहाँ पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पे इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एल&टी टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के ऊपर नज़र रखनी है क्योंकि इस कंपनी को भी हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला था, लगभग 737 करोड़ का। इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। कोई भी अच्छी खासी खबर कभी भी यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे आ सकती है। देन दोस्तों, येस बैंक के ऊपर नज़र रखनी है। येस बैंक के ऊपर नज़र क्यों? क्योंकि लगातार अपर सर्किट्स के बाद हम लोग को फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में लगभग 5% गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। क्या येस बैंक अपनी रैली कंटिन्यू रख पाएगा? इससे रिलेटेड येस बैंक के ऊपर बहुत सारे लोगों के फोकस रहने वाले। रैली के ऊपर डाउट तब आ जाते हैं दोस्तों, मतलब गिरावट यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट तब करते हैं जब इसमें गिरावट बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो जाए, बट फिलहाल तो इतने ज़बरदस्त पैमाने के ऊपर देखने को नहीं मिली है। येस बैंक का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा वो अभी हम लोगों को आने वाले समय में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। देन दोस्तों, यूपीएल आप सभी लोगों को पता है एडवर्स न्यूज़ के कारण, विसल ब्लोअर के कारण बहुत ही ज़्यादा लाल निशान में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं सर क्या यूपीएल के कमबैक के चांसेस है? दोस्तों, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्या उनके सीईओ के फेवर में आएगा, क्योंकि इन्फोसिस में जो चीज़ें हुई थी आप सभी लोगों को पता है, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट ये इन्फोसिस के फेवर में आया था, तो इसीलिए वो स्टॉक कमबैक कर लिया। डेफिनेटली यूपीएल की जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि जो एलिगेशंस हमारे ऊपर लग चुके हैं वो ऑलरेडी सब कुछ खारिज हो चुका है, ये अननेसेसरीली प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। बट आप सभी लोगों को पता है जब भी ये यूपीएल गिरावट मतलब दर्ज करा था तभी भी उन्होंने अपनी सफाई दी, फिर भी बाजार ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। डेफिनेटली ऑडिटर्स का रिजिग्नेशन होना एंड उसी के साथ साथ विसल ब्लोअर का इस तरीके से एलिगेशन कंपनी के सीईओ के ऊपर यहाँ पे लग जाना, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इसका जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट रहेगा वही हम लोगों को फाइनल आंसर दे सकेगा। तब तक हम लोग कह सकते हैं कि बड़ी जंप देखना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी क्रिएट यहाँ पे कर सकती है। यूपीएल एक बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहने वाला स्टॉक रहेगा। एंड और भी कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो आप सभी लोग पता है ऐसे स्टॉक में गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो IRCTC भी यहाँ पे फोकस पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे OFS खत्म हो चुका है। OFS 1367 का था, बट स्टिल स्टॉक आप देख सकते हो 1400 पे मैनेज होते हुए देखने को मिल चुका है। बहुत ही अच्छी खासी बात अभी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड IRCTC के ऊपर की एक लटकती तलवार फाइनली खत्म हो चुकी है। 20% का स्टेक यहाँ पे बेचा जा चुका है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा था कि रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त रहेगा, हम लोग और एक्स्ट्रा शेयर्स बेचेंगे, तो शायद से सरकार उसके लिए भी यहाँ पे काम करने वाली है। बट अभी हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि IRCTC में फर्दर जो एक नॉर्मल प्रोसीजर वाला OFS रहता है, जिसका डर हम लोग को बाकी स्टॉक्स में भी है, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था, वो फिलहाल यहाँ पे खत्म हो चुका है। IRCTC अभी मतलब बोलते हैं ना, बड़े इन्वेस्टर जो रहते थे या फिर अगर हम लोग हमारी भी बात करें तो हम लोग इंतज़ार इसी के लिए कर रहे थे कि IRCTC का OFS कब खत्म होगा, क्योंकि
आप लोगों ने देख लिया कि अभी यहाँ पे चीज़ें कैसी हुई। सो डेफिनेटली ये चीज़ें खत्म हो जाने के बाद IRCTC का कल के दिन का रिएक्शन कैसे रहेगा, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे बाजार में रहने वाली है। देन अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कड़ी नज़र रहने वाली, क्योंकि कोविड की वैक्सीन किसी की भी आ जाए, फाइजर की आ जाए, एस्ट्राजेन की आ जाए, स्पुतनिक वी के किसी की भी परमिशन मिल जाए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल रेडी। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हॉस्पिटल में उन्होंने 6000 स्टाफ को रेडी कर दिया है, ट्रेनिंग यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। सो ऑब्वियसली अपोलो हॉस्पिटल वैक्सीन से रिलेटेड कभी भी न्यूज़ सामने आ जाती है तो उसके ऊपर आप लोगों की नज़रें यहाँ पे रहनी चाहिए। जब तक श्योर न्यूज़ या सामने नहीं आती तब तक अपोलो हॉस्पिटल में बड़ी रैली की चांसेस यहाँ पे कम नज़र यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोकस रखना है स्पाइस जेट के ऊपर, क्योंकि आप सभी लोग पता है इन्होंने ही बोल दिया कि वैक्सीन तो बनाएगी कंपनी, बट उसका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड यहाँ पे अगर कोई काम करने वाला है तो स्पाइस जेट करने वाला है। सो इसीलिए ये स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है, तो उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। उन्होंने MOU भी यहाँ पे कर लिया, किसके साथ? स्नोमैन लॉजिस्टिक के साथ। सो इनके ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी है, जो कि लास्ट टाइम भी लगभग 5-5.5% दोनों भी स्टॉक हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिले थे। सो इनसे रिलेटेड भी कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ कभी भी यहाँ पे आ सकती है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें ब्लू स्टार के ऊपर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि ब्लू स्टार आप सभी लोगों को पता है वैक्सीन स्टोरेज के लिए इनको बड़ा एक ऑर्डर मिला था, एंड एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि इनको और भी बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि ब्लू स्टार के साथ साथ आप लोगों ने उनके कॉम्पिटिटर्स की ओर भी नज़र रखनी चाहिए, शायद से वहाँ पे भी कोई ऑर्डर्स पठोर सकता है कोई, तो जैसे कि वोल्टास है, हिताची है, राइट। इन स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस जरूर रखना है। सो ये सारे स्टॉक इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चाएं रहने वाली है, तो ज़रूर इनके ऊपर आप लोगों ने एक वॉच लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। फाइजर की बात करें तो ऑब्वियसली एस्ट्राजेन फार्मा एंड उसी के साथ साथ स्पुतनिक 5 के साथ डील की हुई कंपनी, पार्टनरशिप की हुई कंपनी डॉक्टर रेड्डीज, अगर फाइजर को यहाँ पर परमिशन मिल जाती है सो इन दोनों स्टॉक के लिए हम लोग जरूर कह सकते हैं वो नेगेटिव न्यूज़ रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनके कॉम्पिटिटर्स है। क्योंकि आप सभी लोग पता है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है वैक्सीन से रिलेटेड, अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली जो भी यहाँ पे वैक्सीन के लिए परमिशन सबसे पहले हासिल करेगा, फाइजर, एस्ट्राजेन या फिर डॉक्टर रेड्डीज की स्पुतनिक 5 से जो डील हुई वो, सो बाकी इनके कॉम्पिटिटर के लिए नेगेटिव न्यूज़ वो साबित हो सकती है। फिलहाल अगर हम लोग सेंटीमेंट्स की बात करें तो फाइजर बाकी कंट्रीज में भी फटाफट यहाँ पे अप्रूवल लेते चला जा रहा है। सो फाइजर के ही जीतने के चांस शायद से यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बट आप सभी लोग पता है हर एक कंट्री का अपना अपना चॉइस है, क्योंकि उनकी जो इंस्टीट्यूशंस है, उनके जो डॉक्टर्स रहेंगे, मेडिकल टीम रहेगी, जो जिसको परफेक्टली यहाँ पे अप्रूवल देगा उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली है। सो ये सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी है, क्योंकि एक स्टॉक भागेगा तो बाकी स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होना एक लाजमी सी बात यहाँ पे रहने वाली है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ITC के ऊपर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि ITC लगातार हम लोग को अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को मिल रहा है। 200 का लेवल जैसे बताया था कि ये क्रॉस करने के बाद ITC में एक अच्छा खासा तेज़ी आने के चांसेस है, जो कि अभी तक बरकरार हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ITC के ऊपर भी हम लोगों ने नज़र रखनी कि क्या ये रैली सस्टेन रह पाएगी। बहुत समय के बाद ITC हम लोग को अच्छा खासा भागते हुए फिलहाल देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वक्रांगी के ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। अमालगमेशन से रिलेटेड जो मैंने न्यूज़ बनाई थी वो जैसे हम लोग को हटती हुई देखने को मिली, वो तब से हम लोग को वक्रांगी में तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना के बताया था। देखिए स्टॉक 90% गिर गया, बट स्टिल कंपनी में अभी भी यहाँ पे उम्मीद बनी हुई है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोगों ने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, बट स्टिल एक रिस्क लेने के लिए ये भी एक स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट था, जो कि 30 रुपये से अभी हम लोग को 47 फिलहाल देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग ये बात करें तो आप सभी लोगों को पता है वक्रांगी के ऊपर जो अलग अलग एलिगेशंस लगे थे वो भी हट चुके थे। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं आने वाले समय में ये स्टॉक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रह सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बायोफिल केमिकल्स, आप सभी लोगों को पता है इन्होंने एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। अभी तक ये स्टॉक हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को ही नहीं मिल रहा है। आप इसके 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 जनवरी से लेके 1 साल तक अगर आप देखोगे तो ये अदानी ग्रीन से भी मतलब ज़बरदस्त रिटर्न देने वाली कंपनी बन चुकी है। लगभग कह सकते हैं आप लोग क्या गजब का रिटर्न यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप BSE का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आप लोगों को सारा खेल समझ में आ जाएगा। बट ऐसे कंपनी को चेस नहीं किया जा सकता। आप सब लोग पता है आपके गले में हड्डी अटक जाएगी, वैसे ये स्टॉक अटक जाएगा हाईएस्ट लेवल पे। सो इस स्टॉक को चेस करने आप लोगों ने नहीं जाना है, वरना जो मैंने वीडियो बनाया उसका कोई फायदा नहीं। कौन सा वीडियो? तो दोस्तों ये वाला वीडियो जो कि सैटरडे पे मैंने बनाया था कि हमारे बाय करने से शेयर क्यों गिर जाता है। सो उसका बेस्ट धक्का आप लोगों को ही लगेगा इस स्टॉक में, क्योंकि कंसिस्टेंटली यहाँ पे आप स्टॉक को चेस करने जाओगे। तो इसलिए कहना चाहूँगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को डिटेल में देख लेना, आप लोगों को सारा खेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा, जहाँ पे मैंने और कुछ 4 स्टॉक्स मेरे बताए यहाँ पे, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की। सो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
सो दोस्तों इस कंपनी के बाद नेक्स्ट कोई कंपनी है तो उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, तो वो है पावर ग्रिड। यस दोस्तों, पावर ग्रिड आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे डिविडेंड अप्रूव हो चुका है, ₹5 का डिविडेंड पर शेयर आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। अगर हम लोग कंपनी के प्राइस के हिसाब से इसका कैलकुलेशन देखें सो लगभग 2.5% के आसपास डिविडेंड देखने को मिल रहा है। सो डिविडेंड के चलते कल कंपनी में रिस्पॉन्स कैसे रहेगा वो हम लोग को देखना मज़ेदार रहेगा। सैटरडे के दिन डिविडेंड यहाँ पे अप्रूव हो चुका है एंड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मतलब आपके अकाउंट में वो आ जाएगा जनवरी तक। सो वापस कहना चाहूँगा, डिविडेंड के चक्कर में पूरा मतलब बोलते हैं ना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप लोग इसके बारे में यहाँ पे सोच सकते हो। सो दोस्तों जितने भी कंपनीज थे उससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो यहाँ पे बना के आप लोगों को आगाह कर दिया है। सो आप लोगों ने भी इसकी एक वॉच लिस्ट यहाँ पे बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, कौन से स्टॉक में नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, ये आप लोगों ने नोट करना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली ये हफ्ता खत्म हो जाने के बाद आप लोगों ने डेली ऐसे कॉलम बनाने होता है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड चेक करना होता है कि स्टॉक ने कहाँ परफॉर्मेंस दिया। एंड वीकेंड में आप लोगों ने चेक करना होता है कि आप लोगों का प्रेडिक्शन किस हद तक सही गया है। सो इतने एफर्ट्स बहुत ही लोग कम लेते हैं, बट जो लोग लेते हैं वही मार्केट में अच्छे खासे सक्सेसफुल यहाँ पे बन जाते हैं। सो ये आपकी मर्जी है, अगर करना है तो आप लोग अच्छे खासे यहाँ पे रिजल्ट पा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को ये पे रोकना चाहूँगा, कौन से स्टॉक यहाँ पे हिट लिस्ट पे है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।